बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ओल्ड सिटीजन और प्यारे प्यारे बच्चों, सबको अस्सलाम वालेकुम। इतना प्यारा मौसम है, ये देखें, हवा चल रही है। आज सुबह ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी। हमने क्या किया, क्योंकि हम पाकिस्तानी आवाम हैं, जुगाड़ पे चलने वाली आवाम है, इन कपड़ों को ना बांध दिए उतर के गिर ही ना जाए, बिकॉज दिस हैपन्स लास्ट डे। कपड़े धोए और वो फिर गिर गए। देखो जी क्या मंजर है। अभी भी उड़े हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, उतारना पड़ता क्योंकि अभी ये सूख चुके हैं। काम अभी भी चल रहा है, बट व्हाट्स द पॉइंट कि इस सारे काम में अब बहुत कुछ सीखने को मिला है लाइफ में ना। आप माँ की गोद से लेके कब्र तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, तो कुछ नई चीज़ें देखी हैं। और मैं पूछती थी भाई से और पापा से कि ये किस लिए होता है, इसका क्या काम है। औज़ार, टूल्स, जो मिस्त्री और मज़दूर होते हैं, उनके जो टूल्स होते हैं, वो जिनकी हेल्प से काम करते हैं, बहुत सारे अभी हमारे घर पड़े हुए हैं और कुछ वो ले गए हैं मतलब अपने साथ। तो आज देखते हैं जो मैंने डिस्कवर किए। हो सकता है बहुत लोग को आप लोग जानते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी या कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरफ आज फर्स्ट टाइम वो चीज़ें देख रहे होंगे। तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं कि वो क्या है और किस काम आती हैं। और डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं और डिफरेंट वेट के होते हैं। मतलब ये जो काम होता है, इसमें प्लस्तर आ जाता है या चूना आ जाता है या फर्श का काम आ जाता है। हथौड़े से लेकर छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक बहुत कुछ मैंने देखा है। व्हाट इज़ दिस, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। मतलब कि अगर हमें कभी भी घरों में ऐसे कील उतारनी होती थी तो हम या तो वो जो हथौड़ा होता है उसकी उल्टी साइड से ऐसे खींच लेते थे या प्लास में फंसा के निकालते थे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पता चला कि इससे कीलें निकाली जाती हैं, और बहुत सारी कीलें हमने निकाली भी हैं। तो जब भी कोई कील निकाली होती थी तो मेरा भाई लेके जाता था यहाँ से। ये पूरे घर में घूम रहा है और उस वक्त से घूम रहा है जब से हमारे घर का काम चल रहा है। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। मेरा भाई इसको जमूट बोल रहा था शायद। अब आई डोंट नो ये पटवारी का वर्ड है या उर्दू का वर्ड है, बट मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा अपनी लाइफ में। तो जब हम दीवारें कर रहे थे, दीवारों की रिपेयरिंग जब हुई है, सबसे पहले जो इसमें जो खड्डे छड्डे बने हुए थे उनको फिल किया गया है, क्योंकि ये घर किराएदारों के इस्तेमाल में था। उसमें क्या हुआ है, रिपेयरिंग करते हुए और रिपेयरिंग के बाद हम ये वॉल ग्रेस लगा रहे हैं। रिपेयरिंग करते हुए जो कीलें निकाली हैं ना, वो इसमें से निकाली हैं। तो मेरा भाई कहता है कि इसका नाम लो। मैंने कहा इसको मैं बोलते हो नेल रिमूवर, क्योंकि कील को इंग्लिश में नेल कहा जाता है और इससे निकाला जाता है तो उसको नेल रिमूवर कह देते हैं। बट जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इसको पिंसर बोला जाता है। ये एक ऐसा टूल है जो कि कीलें निकालने में हेल्प आउट करता है। और हमने पूरे घर का काम करवाते हुए, जो कि अभी तक हो रहा है आपके सामने, ये मेरा रूम है जो रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसको हम निकालते हुए हमने बहुत बहुत सारी कीलें निकाली हैं इसकी मदद से। बहुत सारी, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। ये सारी तो हमने एक दीवार में से निकाली है विद द हेल्प ऑफ अ पिंसर। तो ये एक ऐसा टूल है जो मैंने डिस्कवर किया है जब हमारे घर का काम हुआ है। तो एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब कॉमन इस तरह की, अगर घर में ना भी हो या हो तो आपने ये देखा होगा, इसको टूल कहूँगी मैं, क्या बोलूँगी, स्टैंड की तरह है और ये एक ट्रॉली की तरह चलता है। इसके नीचे यहाँ पे व्हील्स लगे होते हैं, इसकी हेल्प से आप ट्रॉली की तरह इसको चला सकते हो। इसमें क्या होता है कि इसमें मजदूर खड़े हो सकते हैं, आप इसमें थोड़े से और खड़े होकर पेंट कर सकते हैं, या ऊपर अगर कुछ छत का काम करना हो यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। सीढ़ी की तरह चढ़ते हैं यहाँ पे, इससे ऊपर भी चढ़ सकते हैं, इससे ऊपर भी, इससे ऊपर भी, छत को खोल देते हैं। अब अपनी आसानी के लिए इसके बीच में फट्टे रख दिए जाते हैं। अब ये जो फट्टा आप देख रहे हो ना, इट्स नॉट अ नॉर्मल फट्टा। ये वो फट्टा है जो देसी लोग चलते होंगे, मतलब झूलों में इस्तेमाल किया जाता है। ये मतलब
इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें हर किस्म का जो वेट है वो बियर कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। इस पट्टी की सिर्फ शटरिंग होती है, जो एक छत का वजन उठा सकता है वो क्या नहीं उठा सकता, तो इसलिए यहाँ पर रखा जाता है। और इसमें फिर जो मिस्त्री या मजदूर है वो चढ़ते हैं और वो काम करने में उनको आसानी हो जाती है। नीचे काम करना है, ऊपर करना है, इसकी हेल्प से हो जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेट्स सी के बोलते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इट्स कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ अ टूल। इसको टूल की कैटेगरी में हम नहीं ला सकते। क्या है, अब ये बहुत तरह की होती है, ये फोल्ड भी हो जाती है, ये छोटी बड़ी भी हो जाती है, जैसे लाठियाँ बड़े बुजुर्ग होती है, लेकिन ये तो फोल्ड नहीं होती। अब आई डोंट नो, वैसे इसको स्कार्फ फोल्डिंग कहा जाता है, स्कार्फ फोल्डिंग, लेकिन आई डोंट नो इसको, क्योंकि ये छोटा है और ये इतने बड़े काम के लिए तो है नहीं, हमारा घर इतना बड़ा नहीं है। 10 मरले का घर है, उसमें जहाँ भी काम चाहिए होता है उसको उठा के ले जाते हैं, उसको स्कार्फ फोल्डिंग बोलते हैं। और ये कुछ चीज़ें आई डोंट नो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसको बोला जाता है गनमाला। जो मजदूर लोग देख रहे हैं उनको पता होगा। अब इसमें क्या होता है, कोई भी मटेरियल जब लगाया जाता है तो उसको फिर ऐसे यूँ लेवल किया जाता है ताकि वो एक लेवल में हो जाए। जब घरों को प्लस्तर किया जाता है तब भी, ताकि उसमें कोई खड्डा वड्डा ना रहे, वो एक लेवल में दीवार अगर प्लस्तर होती है तो वो एक लेवल में होती है। अब इतना उसका रहा नहीं है, ज़्यादातर लोग पैडिंग करवाते हैं इस तरह, लेकिन अभी भी जब भी होता हो तो इसका इस्तेमाल लाजमी होता है। और ये बहुत सारा मैंने देखा है। अभी इस वक्त जो मैंने उठाया हुआ है ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये लोहे के भी मैंने देखे हैं। और अब आप ये देखें, डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, ये भी गरमाना है, इसका आप साइज़ चेक करें। और ये भी गरमाना है, इसका आप साइज़ चेक करें। अब ये नोक के तारों के लिए है, जो बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, क्योंकि बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं ऐसे काम में। ये लक्कड़ का है, ये देखें, ये प्लास्टिक का। अब ये वो गरमाना है जिससे ग्रेस वॉल लगाया जाता है, वॉल ग्रेस है जो मेरे पीछे है। ये वाला जो गरमाना है इसका हमारे घर में इस्तेमाल हुआ है, ये वॉल ग्रेस लगाते हैं। मतलब कि अगर ये वॉल ग्रेस है तो ये इक्वल होना चाहिए, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे खड्डे मड्डे नहीं होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जो मजदूर और मिस्त्री हमारे घर में काम करते थे उन्होंने इसका इस्तेमाल करके वॉल ग्रेस किया है। काफ़ी सारे थे, 2-3 डैमेज हो चुके हैं, शायद हमें और मंगवाने पड़े। आज हमने कुछ औज़ारों की बात की है, बाकी औज़ारों के बारे में भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, बहुत सारे औज़ार हैं, शायद गिनती ही ख़त्म हो जाए कितने सारे हैं, लेकिन क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता और जब वर्कर्स लगे होते हैं तो हमें तो इजाज़त नहीं होती। मैं और मेरी मम्मा एक कमरे में होती है और वो उसका काम कर रहे होते हैं। जब वो ऐसे बाहर होते हैं या वो टीप वीप के लिए जाते हैं तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। चंद्र के बारे में हमने बात की है, मस्जिद के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की हैं इस काम में। मतलब जो पहले शायद कभी मैंने देखी भी नहीं थी, या अगर देखी थी तो मुझे उनका इस्तेमाल नहीं पता था। तो आप थ्रू आउट द लाइफ चीज़ें सीखते रहते हो और आपको ये चीज़ें कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर काम में आ जाती हैं। अल्लाह करे कि हमारे घर का काम खैर खैरियत से हो जाए, इंशाल्लाह।